हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कृषि दर्शन देखिए, जम्मू किसान भाई भिनी मल्ला राम राम। संगवारी हो, आज हम आप मन से चर्चा करबो, आप मन ला बताबो कि खेती किसानी से जुड़े हुए एक बहुत बढ़िया व्यवसाय है, जेला कहे जाते मछली पालन यानी मत्स्य पालन। भारत सरकार मत्स्य विभाग और छत्तीसगढ़ शासन मत्स्य विभाग है, हमर जौन मछुआरा भाई है, जौन मन हा पहली नरवा ढोड़गा में छोटे छोटे तालाब में सौखी से मछली मारें, टेंगना, कोतरी, रुदवा, बाम्बी, खोक्सी ऐसे देसी मछली पकड़ के जीवन यापन करें। और ओकर बाद में फिर 12 महीना मन है इसने नरवा ढोड़गा में पकड़ के जीवन यापन करें। लेकिन आज हमार जौन मत्स्य विभाग है, वो विभाग में आज मछुआरा भाई मन ला नया और आधुनिक तकनीकी ले वैज्ञानिक ढंग ले मछली पालन के विधि बताए हैं। और सरकार हा वो मछुआरा भाई मन ला सहयोग भी करते हैं कि आप मन अच्छा ढंग ले मछली पालन करो। और आजकल जैसे देखबे ना तो रोहा, कतला, मृकल, पंकासियस मछली, ये मछली बाजार में बहुत देखे मिलते। और जौन मछली खाए के शौकीन है ओकर लिए बहुत ही ताकतवर और प्रोटीन और सुपाच्य माने जाते, यानी नॉनवेज में बढ़िया माने जाते मछली ला। तो संगवारी हो, आज हम चर्चा करबो कि आधुनिक ढंग ले कैसे मछली पालन करना चाहिए। हम एक ठन फिल्म बनाए हन, तेला हमार किसान भाई मन आवे देखें कि मछली पालन के कैसे ढंग ले विधि होते और मछली पालन कैसे करे जाते। हमारे राज्य में बहुत से सक्षम मछली उत्पादक किसान भी हुए हैं, जिनमें से एक हैं श्री P.S. पटेल, जो असल रूप से मछली पालन का काम करके आर्थिक रूप से समृद्ध हुए हैं। मछली उत्पादक चाहे ग्रामीण हो या फिर शहर में निवास करने वाला हो, सभी के लिए बहुत ही शासकीय योजनाएं हैं, जिसका कि वे लाभ उठाते हुए इस काम को सफलता के साथ कर सकते हैं। मिलने वाला ये शासकीय सहयोग मछली पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। हमारे राज्य के जलवायु, वातावरण और जल की उपलब्धता ने इस क्षेत्र को मछली पालन के लिए अति उपयुक्त बना दिया है। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो व्यवस्थित तरीके और सही मार्गदर्शन में किया जाए
तो बहुत तेजी से बढ़ जाया करता है। यदि हम ग्रामीण स्तर पर मछली पालन का काम करना चाह रहे हैं तो स्वयं सहायता समूह बनाकर इस काम को और भी बेहतर ढंग से अंजाम दिया जा सकता है। असल रूप से मछली पालन के काम में जहां धन और श्रम ज्यादा लगती है, वहीं स्व सहायता समूह बनाकर सामूहिक रूप से इस काम को किया जाए तो आसानी से होती है। हमारे राज्य के बहुत से क्षेत्र अब मछली उत्पादन की दृष्टि से बहुत आगे पहुंच गए हैं। हमारे राज्य में बहुत से सक्षम मछली उत्पादक किसान भी हुए हैं, जिनमें से एक हैं श्री PS पटेल जी। मछली उत्पादन की दिशा में अपना पहला कदम रखने वाले मछली उत्पादकों को भाई PS पटेल बताते हैं कि मछली पालन के काम में नुकसान की संभावनाएं वैसे ही कम होती हैं। उस पर भी यदि थोड़ी सावधानी बरती जाए तो लाभ ही होता है। जिस तरह खेत हमारे कृषक बंधुओं को साल दर साल उत्पादन देते रहते हैं, ठीक उसी तरह से ही हमारे ग्रामीण तालाब और पोखर भी मछली की फसल दिया करते हैं। हमारे राज्य के बहुत से ग्रामीण किसान भी अब उन्नत तकनीक का इस्तेमाल सीख गए हैं। इसमें भी शासन की मदद जोरदार है। उन्हें मछली पालन के लिए संसाधनों के लिए अनुदान की भी व्यवस्था है। भाई PS पटेल बताते हैं कि मछली पालन के व्यवसाय में बुनियादी चीजों की व्यवस्था ही मुख्य लागत होती है। उसके बाद सिर्फ आमद ही आमद। पहल ये मत्स्य पालक भाई PS पटेल परंपरागत किसान ही हुआ करते थे और इनके साथ भी थी वही पारंपरिक समस्याएं, मगर जब से इनका रुझान मछली पालन की ओर हुआ है, इनके जीवन की दिशा ही बदल सी गई है, क्योंकि मछलियों का बाजार कभी भी मंदा नहीं होता और मछली पसंद करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। शहरी मछलियों बाजारों को मछलियों का इंतजार हमेशा से ही रहता है। चाहे तादाद जो भी हो, सभी के लिए ग्राहक पर्याप्त है और यही हमारे मछली उत्पादकों के लिए आर्थिक महत्व की भी बात है। इस तरह से शहरी धन का बहाव गांव की ओर भी संभव है। मछलियां स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये बात अब पूरी तरह से साबित हो चुकी है, क्योंकि हमारे चिकित्सक भी मछली सेवन की सलाह दिया करते हैं। हमारे राज्य में जहां वर्षा तो पर्याप्त होती है, लेकिन उसका संग्रहण अच्छी तरह से नहीं किया जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में मछली व्यवसाय अगर प्रमुखता से किया जाए तो बहुत संभव है कि हमारे किसानों को जल का महत्व और भी समझ में आ जाएगा और वे वर्षा के जल को संग्रहित करना सीख जाएंगे। साथ ही मछली व्यवसाय से ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। शिक्षित और अशिक्षित हर तरह के व्यक्तियों के लिए मछली पालन एक बेहतर व्यवसाय है। यहाँ का औसत तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड और वर्षा 1200 से 1300 मिलीमीटर होती है, जो मत्स्य पालन के लिए आदर्श कही जा सकती है। कुछ बुनियादी मगर जरूरी बातों की जानकारी मछली पालकों को होनी ही चाहिए और इस बात को ध्यान में रखकर यदि वे मछली पालन का काम करते हैं तो ऐसी कोई स्थिति ही नहीं है कि वे नुकसान का मुंह भी देखें। तालाबों में मछली के बीज को डालने से पहले ही तालाब की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए और
इसके लिए सबसे मुनासिब समय होता है गर्मियों का, क्योंकि इस मौसम में तालाब में संभावित रूप से पानी कम होता है और इसकी वजह से तालाब की सफाई और खुदाई आसान हो जाती है। सबसे पहले तो तालाब से पुरानी मछलियों को निकाल देना चाहिए। फिर तालाब की उबड़ खाबड़ मिट्टी को समतल कर ले। तालाब के किनारे यदि कोई कटे फटे हों तो उसे भी सुधारा जा सकता है। यदि आपके तालाब में पानी के बाहर से आने या जाने के लिए रास्ता है तो उसमें लोहे की जाली लगा देना चाहिए ताकि बाहरी मछली तालाब में न आ सके और न ही तालाब की पालित मछली बाहर जा सके। गांव के तालाब हमारे लिए आर्थिक तौर पर भी महत्व के हो सकते हैं, हमारे जीवन यापन के सशक्त साधन बन सकते हैं। इस तरफ से भी चैतन्य होने की आवश्यकता है। अब आओ संगवारी हो, हमारा पूरन सिंह पटेल के जो मत्स्य क्षेत्र है होकर मछली पाले के जो तालाब है वहाँ आप मतलब ले चलत हन। और पटेल जी हा स्वयं तो एक अच्छा मछली पाला के, लेकिन आसपास के और साथी मतलब भी वो मछली पालन के लिए प्रेरणा देवत है कि आप मतलब मछली पालन करना है तो ऐसे ढंग के मछली पालन करो। तालाब कैसे बनाना है, तालाब बनाए बर शासन के द्वारा मत्स्य विभाग के योजना है, ओकर लाभ कैसे लेना है, मछुआरा भाई मतलब जाल कैसे मिलते, मछली ताज़ा रहा है एकर बार जो आई बॉक्स थे वो कैसे ढंग के उपलब्ध होना चाहिए। बाज़ार में एक स्वस्थ और ताज़ा मछली आप लेके जाओ तो अच्छा भाव मिली और आप मन हम केवल मछली पालन करके आत्मनिर्भर बन सकते हो, बल्कि आपे मन आप आत्मनिर्भर नहीं बनो बल्कि देश ला आत्मनिर्भर बना सकते हो। तो संगवारी हो, आओ हम चलथन पूरन सिंह पटेल के मछली क्षेत्र में, वहाँ जिकर ओकर तालाब है, तो आवा देखन ओकर क्षेत्र में कैसे ढंग के वो मछली पालन करत है आधुनिक और नया तकनीकी लिए। किसान भाइयों नमस्कार, जय जोहार। मैं छत्तीसगढ़ राज्य से योगेश। इस कार्यक्रम में हम हमेशा आपको नई जानकारी देते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम किस प्रकार आधुनिक और वैज्ञानिक विधि से मछली पालन किया जाता है इसकी जानकारी देने जा रहे हैं। मछली पालन का व्यवसाय छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत मजबूती के साथ उभर रहा है। संसाधनों और जानकारियों के अभाव में अब तक मछली पालन को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य कभी पिछड़ा भी रहा, मगर अब वो बात नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य का संबंधित विभाग भी चैतन्य है और मछली पालक किसान भी जागरूक हो चले हैं। मछली पालन की आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक को अपनाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे बहुत से मछली पालक किसान हैं जिन्होंने अपने छोटे से तालाब में भी अच्छे उत्पादन का कीर्तिमान स्थापित किया है, क्योंकि मछली पालन का क्षेत्र अब व्यापक हो गया है। एक मछली पालक चाहे तो मछली बीज का उत्पादन करके अन्य मछली पालकों को बेचकर मुनाफा कमा सकता है, या फिर मछलियों को पूरी तरह से विकसित कर मछली मंडी में ऊंचे दाम में बेच सकता है, या फिर वो रंगीन मछलियों का पालन करके भी भरपूर आर्थिक लाभ कमा सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत से आधुनिक मत्स्य पालक आज दूसरे मत्स्य पालकों के लिए प्रेरणा पुंज बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सगुनी गांव वैज्ञानिक विधि से मछली पालन का सबसे बेहतरीन उदाहरण बना हुआ है। इन्होंने अपने कृत्यों से सभी मछली पालकों को समझाने की कोशिश की है कि वैज्ञानिक विधि से एक साधारण से खेत को भी मछली पालन के योग्य तालाब में किस तरह से बदला जा सकता है। मछली पालन के लिए तालाबों की तैयारी किस विधि से करनी चाहिए, कौन सी मछली व्यावसायिक महत्व की है, वगैरह। पहले छत्तीसगढ़ में मछली पालन का काम एक उप व्यवसाय के रूप में हुआ करता था, या फिर कहें किसी तरह से अपने लिए मछलियां मुहैया करा ली जाती थी। मगर जब से इस बात की जानकारी हुई है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मछली पालन की भरपूर संभावना है, केंद्र शासन और राज्य शासन मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयासरत है। छत्तीसगढ़ राज्य में
मछली पालकों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। आधुनिक मछली पालन के लिए आवश्यक तमाम सुविधाओं के लिए अनुदान दी जाती है, जैसे जाल, नाव, आइस बॉक्स वगैरह। शासकीय हैचरी से ताज़ी मछली बीज उपलब्ध कराई जा सकती है। मछुआरों के लिए 2 लाख रुपए तक मुफ्त बीमा का प्रावधान भी है। मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शासन ने मछुआरों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बहुत कम ब्याज की दर पर कर्ज दिलाने की योजना भी बनाई है। साथ ही राज्य के मछुआरों को अन्य राज्य में ले जाकर 10 दिवसीय ट्रेनिंग देने की भी योजना है। गांव सगुनी के आधुनिक मत्स्य पालकों ने इन तमाम सुविधाओं से खुद को न सिर्फ सबल बनाया है बल्कि सफल भी बनाकर दिखा दिया है। कतला, रोहू, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प का पालन सगुनी के मत्स्य पालक व्यावसायिक मात्रा में कर रहे हैं। आइए हम आपको एक ऐसे किसान से मिलाते हैं जो आधुनिक रूप से मछली पालन कर रहे हैं। भारत ढीमर भाई हमारे साथ है, आइए हम उनसे बात करते हैं। भारत भाई, जय जोहार। जय जोहार। ये बताइए भारत भाई, आप कितने एकड़ में मछली पालन कर रहे हैं और कौन कौन सी प्रजातियों का पालन कर रहे हैं? अभी यहाँ भी हम 10 तालाब में करत हन और यहाँ अभी 7 हेक्टेयर के तालाब है। 7 हेक्टेयर में मछली पालन करत हन और यहाँ अभी रोहा, मिर्कल, कतला और कॉमन कार्प पाले हैं। बहुत अच्छी बात है। आपको इस मछली पालन में सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? सरकार की तरफ से भैया अपन मतलब मिले है कि प्रोत्साहन राशि भी दे जाते कि 40% अनुदान भी दे जाते और पूरक आहार के रूप में दाना भी दे जाते और सब्सिडी भी दे जाते। सरकार की तरफ से बहुत अच्छा योजना दे है सरकार। मतलब सरकार की तरफ से आपको भरपूर मदद मिल रही है। इसके बाद जो मछली बेचने वाले जो दुकानदार हैं उनको भी सरकार आइस बॉक्स की सुविधा दे रही है? हाँ, सरकार अपनी तरफ से आइस बॉक्स की सुविधा फुटकर विक्रेता मतलब भी दे है। और जो मछलियों को जो बीमारियां लग जाती है उसके लिए सरकार की तरफ से आपको क्या मदद मिलती है? सरकार की तरफ से दवाई के भी है, उसके पास है, अभी भेजे दवाई भी बेचते हैं किसान को और देते हैं। तो आप हमारे देश के सारे किसान भाई आज आपको और हमको देख रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे किस प्रकार हम मछली पालन करें और क्या वो लोग इस धंधे को आगे बढ़ा सकते हैं? सरकार जितना भी अभी किसान मतलब आगे बढ़ाना चाहते तो किसान मतलब लाभ लेना चाहिए। जैसे हम अभी तालाब मन में पालत हन मछली, यहाँ अपन 1.5 हेक्टेयर में मतलब अभी रोहा मिर्कल पाल के रखे हैं, वैसे टाइप के सब किसान लोग सरकार के लाभ लेना चाहिए। अच्छा, कितना लाभ हमको हो जाता है, हम कितना खर्चा करते हैं, उसके बाद हमको लाभ कितना होता है? अभी तो भैया हम यहाँ पाले हैं, यहाँ रोहू मिर्कल में अभी बहुत कम से कम 5 लाख के खर्चा है और बेनिफिट हमला मिले अभी 5 लाख के मिले हैं। यानी जितना हमारा खर्चा है उतना हमको फायदा मिल जाता है? हाँ, उतना फायदा मिल जाता है। भारत भाई, सरकार आपको और क्या क्या सुविधा दे रही है, बीमा की कितनी आपको सुविधा दे रही है, इसके बारे में आप हम किसान भाइयों को बताइए। सरकार की योजना के लाभ किसान में तो लेना चाहिए। बहुत अच्छा तरीका बताया है सरकार। दुर्घटना बीमा होते तो दुर्घटना बीमा में सरकार भी 2 लाख के प्रोत्साहन राशि दे जाते और पूरक आहार के रूप में भी खाना दाना सब दे जाते। तो किसान भाई ला ये सब लाभ उठाना चाहिए। अच्छा, जैसे आपके पास में जमीन है तो क्या उसको मछली पालन के तालाब बनाने के लिए भी सरकार कोई मदद करती है? हाँ, सरकार मदद करती है। जैसे अपन प्राइवेट जमीन है ओला अपन तालाब जैसे बनाना चाहते हो तो सरकार सब्सिडी देते, ओकर लाभ उठाना चाहिए किसान भाई मतलब। सरकार किसान मतलब प्रोत्साहन करते है कि 3 दिवसीय 4 दिवसीय ट्रेनिंग भी दे जाते, जो जानकारी नहीं है वो जानकारी बताते हैं साहब मन है। और राज्य के भ्रमण बाहर भी भ्रमण के लिए ले जाते हैं, वहाँ भी ट्रेनिंग दे जाते हैं। और सरकार जो है अभी सबको 1-1 लाख रुपए के जाल दे हैं, नाव दे हैं, जो सोसाइटी वाले समिति वाले हैं। तो किसान भाई सब ये लाभ उठाना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार काफ़ी आपको फ़ायदा पहुंचा रही है और मत्स्य पालन उद्योग के लिए सरकार की तरफ से आपको भरपूर मदद मिल रही है? हाँ, भरपूर मदद मिला थे। बहुत अच्छा सरकार जो है अभी किसान मतलब प्रोत्साहन दे थे। संगवारी हो, अभी देखियो कैसे ढंग ले आधुनिक मछली पालन के बात ला जाने हो आप मन हा। संगवारी हो, जाए के बेरा हो गए, अवैया बेरा में फिर एक नया जानकारी लेकर आप तक आबो। तब तक हम ला दो विदा। राम राम।